अपने रसूख और दौलत के बलबूते पर कानून की व्याख्या ही बदल देते हैं और इसीलिए न्याय की सच्ची भावना को अमली जामा अभी भी पूरी तरीके से नहीं पहनाया जा सका है। इस बारे में न्यायविदों को, कानून बनाने वालों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड और आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे एक शिक्षक की मौत की, जो कि पहेली है कि वो एक दुर्घटना थी या फिर थी एक हत्या। पन्ना मध्य प्रदेश के जरगामा में रहने वाले शिक्षक बाल मुकुंद भगत की मौत के रहस्यों पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। 14 फरवरी की रात बाल मुकुंद अपने स्कूल के कुछ साथियों के साथ पार्टी मनाने कटनी जिले के गोदाना गांव गए थे। पार्टी के बाद घर लौटते समय एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, लेकिन गांव में उनका शव 2 दिन बाद उसके साथी शिक्षक लेकर पहुंचे। परिजनों को अभी तक ये भी नहीं पता कि दुर्घटना के बाद बाल मुकुंद का इलाज जबलपुर के किस अस्पताल में कराया गया था। वे आँखें उनकी हटी न, बस यहाँ चोट भर रही हो, नाक से थोड़ी खून आया तो कान से। उधर पुलिस के अनुसार बाल मुकुंद के साथ हुए हादसे की न तो कटनी ही और न ही पन्ना जिला पुलिस थाने में तहरीर दर्ज है। ऐसे में बाल मुकुंद के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। ऐसा लगता है कि किसी सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। ऐसी कोई सूचना पुलिस में किसी ने दी है, न ही ऐसी कोई बॉडी हमको आसपास रिठी में मिली है। फिर भी यदि ये जबलपुर रेफर हुआ होगा तो जबलपुर से हम पता कर रहे हैं। बाल मुकुंद की मौत के 1 महीने बाद भी पुलिस जहां मामले की पूरी जानकारी नहीं होने की बात कर रही है, वहीं इस पूरे घटनाक्रम में मृतक के साथी शिक्षकों को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि आखिर क्या वजह रही जो उन्होंने बाल मुकुंद की कथित दुर्घटना में हुई मौत की जानकारी पुलिस को नहीं दी। क्यों उन्होंने मृतक के घर वालों को थाने नहीं जाने का दबाव बनाया? इन सवालों के जवाब में ही छिपा है शिक्षक बाल मुकुंद की कथित मौत का रहस्य। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान देखने से पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। मुंबई के एक स्कूल में 6 साल के 3 बच्चों को जंजीर से बांधकर कराई परेड और उनसे कराया टॉयलेट साफ। क्लास में झगड़ा करने के आरोप में शिक्षिका ने दी उन्हें ये सजा। पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल सहित एक शिक्षिका के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के नेता पर लगा महिला से छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी नेता चंद्रनाथ सिंह है, पूर्व सांसद और 2014 के लिए चुनाव में पार्टी के घोषित उम्मीदवार। नेता ने प्रतापगढ़ से दिल्ली आ रही एक महिला से चलती ट्रेन में की थी छेड़छाड़। महिला की शिकायत पर पुलिस ने किया आरोपी नेता को गिरफ्तार। सीने में दर्द की शिकायत पर गिरफ्तार चंद्रनाथ सिंह को पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। किसने 7 सुरों का गला घोंटकर बोरे में कर दिया बंद, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुमशुदा की तलाश, चंचल पुत्री गोपाल लाल, उम्र 20 वर्ष, न्यू रामदेव कॉलोनी जालौर से 13 मार्च 2013 को घर से लापता हो गई है। सूचना देने वाले को उचित इनाम। संपर्क करें 9414151637। क्या होगा जब 66,000 एकड़ जमीन पर स्थापित पर्यावरणीय माहौल में विकसित 323 औद्योगिक क्षेत्र की 30,000 से अधिक इकाइयां और एक उत्प्रेरक एक दिशा में बढ़ेंगे तो रोजगार, खुशहाली और तरक्की की यकीनन होंगी राहें प्रशस्त। गिलोद, कुबेर एक्सटेंशन, करनी एक्सटेंशन, प्रहलादपुर एक्सटेंशन, टप्पूखेड़ा एक्सटेंशन जैसे अनेक नए औद्योगिक क्षेत्रों के साथ उद्यमियों का सच्चा साथी और औद्योगिकरण का कैटलिस्ट रिको। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा। 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री वीपीएल जीवन रक्षा कोष से वीपीएल मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है, ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे।
सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कपाल, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मुड़ मुड़ के देखो मीठी यादों की लड़ी। खुशियों के पीछे हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931 4090634. JECRC University, build your world. 500 लोग आ रहे हैं शादी में, तो हम लोग 700 लोग का खाना बनवाएंगे। लड़की की कुंडली में दोष दिख रहा है। कैसा दोष पंडित जी? अन्न का दोष। क्या मतलब? लड़की की शादी में अन्न की बर्बादी होगी, जिससे अन्न देवता नाराज हो जाएंगे। एक उपाय है, बारातियों के खाने का इंतजाम जरूरत के हिसाब से करें, फिर भी भोजन बच जाए तो गरीबों में बांट दें। धरती पर उगे अन्न पर सबका अधिकार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। किसी का अधिकार न छीनें। जागो ग्राहक जागो। क्या आप अपने चेहरे पर कील दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते, अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार, 100% बचाव। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। आओ गुप्ता जी आओ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। भाई खुश क्यों नहीं नजर आऊंगा, जेडीए जाकर जो आ रहा हूँ भाई मान गए शर्मा जी। मुझे ना नहीं, नागरिक सेवा केंद्र की कार्य प्रणाली को। वो कैसे? जैसे ही मैं नागरिक सेवा केंद्र गया तो वहाँ बोर्ड पर अंकित कार्यों के अनुसार फॉर्म की जानकारी ली। मैंने फॉर्म खरीदा और सलाहकार के पास बैठकर फॉर्म भरा। जमा वाली खिड़की पर फॉर्म जमा कराया। काम पूरा होने पर SMS आ गया। 6 नंबर विंडो से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए। नागरिक सेवा केंद्र आए, अपना काम स्वयं करें। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जा
साडी लंबी उडारी वे बाबुल। गुरबानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गर्म चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। वो एक गायिका थी। आसपास रहने वाले कहते थे कि उसके गले में 7 सुरों की मानो माला पिरोई गई थी। अपने इसी सुरीले कंठ से वो घंटों तक अपने प्रेमी से फोन पर करती थी बातें। बस उसकी किस्मत ने उसका यहीं तक साथ दिया, क्योंकि इसके बाद जब उसने अपने प्रेमी के कहने पर एक जगह चुनी जहां वो मिलने पहुंची थी अपने प्रेमी से, यहीं उसकी प्रेम कहानी का हो गया हमेशा के लिए अंत। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में अशोक नगर के नाले के पास उस दिन बोरे में बंद एक युवती के शव को देखकर सनसनी फैल गई। लड़की के शव पर धारदार हथियार के गहरे जख्म थे और ऐसा लगता था कि हत्यारे ने दौरान वारदात अपनी पूरी नफरत का इजहार मृतका के बदन के साथ किया था। मृतका की शिनाख्त नौरंगाबाद थाना इलाके में रहने वाली सिंगर हीना शर्मा के रूप में हुई। आज डॉक्टरों की एक पैनल बना करके वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम कराया गया और उसमें कई जाहिरा चोटें उस लड़की को लगी थी और काफी ज्यादा उसके शरीर को डैमेज किया गया था। हिना शर्मा कई सालों से अपनी बुआ के घर रह रही थी। उस दिन बाजार जाने के लिए कहकर घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी। कुआरसी थाना पुलिस को जांच के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिल गए थे कि वारदात के 24 घंटे के भीतर ही हत्यारे सहित उसके उन साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने लाश को ठिकाने लगाने में हत्यारे की मदद की थी। पुलिस के अनुसार हिना शर्मा की हत्या उसके प्रेमी ने की थी। आरोपी हिना से शादी करना चाहता था, लेकिन हिना हर बार इनकार कर देती थी। हिना की इसी इनकार का बदला प्रेमी ने इस तरह लिया। मुझे लगता है कि मुझसे प्यार नहीं करती और किसी और से कर रही है, पैसे मुझसे लेती है और किसी और से लेती है। हिना के सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलाए कत्ल, चाकू, खून आलूदा कपड़े और मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कैसे फेसबुक पर फ्रेंडशिप करने, लाइक करने और कमेंट करने ने किया किसी की जिंदगी को हैंग, बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। आगरा उत्तर प्रदेश में एक पीएचडी छात्रा की हत्या के मामले में शक के दायरे में आए 2 आरोपी। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की लैब में हुई छात्रा की हत्या के सूत्र तलाशने के लिए पुलिस ने लैब में डाला डेरा। अब तक मामले में पुलिस ले चुकी है 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के फिंगरप्रिंट्स। गौरतलब है कि हत्या से पहले हत्यारों ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर किया था छात्रा को बेहोश। रेप की भी की गई थी कोशिश, लेकिन छात्रा के होश में आने पर अपनी पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने सर्जिकल ब्लेड से छात्रा पर किए घातक वार। राजधानी दिल्ली में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला आया सामने। बबाना इलाके में रहने वाली पीड़िता अपने ही 4 पड़ोसी लड़कों की बनी शिकार। सभी आरोपी भी हैं नाबालिग। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा। शेष आरोपियों की तलाश जारी। एक जमाना था जब पारिवारिक रिश्तों के बाहर एक शब्द को बहुत इज्जत के साथ बोला जाता था और ये शब्द और ये रिश्ता था दोस्ती का। लेकिन इंटरनेट के युग में दोस्ती यानी फ्रेंडशिप का अर्थ बहुत व्यापक हो गया है। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे ही नौजवान की जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का इस्तेमाल करता था, लाइक करता था, कमेंट करता था, फ्रेंडशिप करता था और इसी चक्कर में उसका हुआ अपहरण और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए कर दी गई टैग। जयपुर राजस्थान के वैशाली नगर थाना पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर हत्यारे हैं जिन्होंने सोशल साइट फेसबुक के जरिए न सिर्फ पुष्पेन से दोस्ती की बल्कि 12 लाख की फिरौती के लिए उसका अपहरण कर उसकी हत्या भी कर दी।
2 दिनों तक लाश को अपने घर में छिपाने के बाद पुष्पेंद्र की लाश को एक चद्दर में लपेटकर हत्यारों ने जयपुर फुलेरा के बीच चलती ट्रेन से फेंक दी। हत्यारों ने फिरौती के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उससे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। इन दोनों ने इसको मारना, अपहरण करना, मारना और फिर जो इसकी लाश थी उसको फुलेरा वाली ट्रेन से जाते हुए रास्ते में फुलेरा के आसपास रजाई गद्दे बांध के डालने की बात बताई थी। आरोपियों ने एक वेबसाइट libertyreserve.com के जरिए मृतक के परिजनों को SMS किया था। आमतौर पर इस वेबसाइट का हवाला की रकम को इधर उधर करने और विदेशी बैंकों में अपना काला धन जमा कराने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। आरोपियों ने फिरौती की रकम के लिए इसी साइट पर अपना अकाउंट खोला था। अगर आरोपी फिरौती की रकम वसूलने में कामयाब हो जाते तो फिर इन्हें ट्रेस आउट करना मुश्किल हो जाता। साइबर क्रिमिनल्स और जो ब्लैक मनी ट्रांसफर करते हैं उनके बीच में ये वेबसाइट फेमस है। पुलिस के अनुसार इस पूरी वारदात में 5-6 लोगों के शामिल होने की आशंका है। 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस शेष अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। बेटी के प्रेम विवाह के बाद कैसे उसी के घर वालों ने बिछाए उसकी जीवन की राह में कांटे, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार पर 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर का अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया, 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम बिरला उत्तम सीमेंट। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? हो या कोई बिजली घर, क्या हुआ क्या ना हुआ मालूम करेंगे, कैसे होता काम काज हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। ये सरकार हमारी, ये देश हमारा है, मिलकर बनाएंगे ये जाने से प्यारा है। हम जानेंगे, हम हक से एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर, जयपुर। गुरबानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। जिंदगी वो
रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा टूट रखे। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। बेचैनी तो बढ़ेगी ही। प्लास्टिक की थैलियों को कहें ना, जूट और कपड़े के थैलों को कहें हाँ। चंद छोटे ये कदम राहत बड़ी पहुंचा सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। गुरबानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते। अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार 100% बचाव। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, बाबुल। गुरबानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। किसी भी लड़की की शादी के बाद उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने ससुराल में एडजस्ट करना। यह और भी बड़ा चैलेंज बन जाता है जब वो लड़की करती है प्रेम विवाह। लेकिन मैं आज आपको कोई सास बहू के सीरियल की कहानी नहीं सुना रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस लड़की की जिसने प्रेम विवाह किया अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ, और ये उसके घर वालों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने अपनी ही बेटी की जिंदगी की राह में इतने कांटे बिछा दिए कि आज ये लड़की थानों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। प्यार करना और फिर शादी कर उसे निभाना एक लड़की के लिए उसका गुनाह बन गया है, जिसकी सजा उसके पिता ने इस कदर दी कि आज वो थाने का चक्कर लगाने को मजबूर है। और जबकि उसके पति समेत पूरे ससुराल पक्ष के लोग आज जेल की सलाखों के पीछे बिना कोई कसूर के सजा काट रहे हैं। मेरा बस यही कसूर है कि हम लव मैरिज शादी किए, जिसका नतीजा मेरे पूरे ससुराल वाले भुगत रहे हैं। हाथों में केस के कागजात और फोटोग्राफ्स लिए हुए ये है फरहा नूर, जो चाहती है खगौल थाना क्षेत्र स्थित अपने बेगुनाह पति इरशाद और ससुर समेत 3 ननद के पतियों पर लगे फर्जी केस से उसे छुटकारा मिल जाए। फरहा बताती है कि देश के विभिन्न थानों में उसके पिता और भाई ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ लगभग 25 फर्जी मामले दर्ज हुए हैं। पहले किडनैपिंग का, उसके बाद मेरे घर पे गोली चलाने का, फिर 47 लाख का, फिर घर पे चिट्ठी फेंकने का, फिर अब नया तमाशा किए हैं कि अपने दोस्तों के जरिए मेरे पूरे ससुराल वाले को कहते हैं कि वो एक गैंग चलाते हैं, रेलवे के नाम पे पैसा ऐंठते हैं, जिसकी वजह से अभी वो लोग जेल में हैं, बेऊर जेल में। आइए अब देखते हैं कि पूरी कहानी क्या है। 18 फरवरी 2012 को फरहा अपने भाई के बिजनेस पार्टनर इरशाद से दिल लगा बैठी और चोरी छिपे शादी भी कर ली। फिर यहीं से उसकी जिंदगी में आ गया एक तूफान। उसके अब्बू और भाई ने मिलकर अपनी ऊंची राजनीतिक रसूख का लाभ उठाते हुए इरशाद और उसके परिवार वालों पर दर्जनों केस लाद डाले, वो भी पूरी तरह फर्जी। छोटा वाला भाई नियाज खालिद नूर
ये लोग सब मिल करके दम साजिश कर रहे हैं। 18 फरवरी 2012 से के पहले मेरे ससुराल वाले लोग के ऊपर कहीं भी कोई केस नहीं था, ना कोई पुलिस चौकी, हम छोटा मोटा भी कहीं नहीं था। जब से हम शादी किए तब से ये लोग क्रिमिनल हो गए। मुस्लिम समाज के ही शेख और अंसारी बिरादरी के ये दोनों परिवार के बीच की ये शादी फरहा के परिवार वालों को इतना नागवार गुजरी कि उन्होंने झूठे केसों की झड़ी भी लगा दी। ये लोग शेख हैं और हम अंसारी हैं सर, अंसारी होना कोई गुनाह नहीं है, खुदा पैदा किया है। सारे मुसीबत की सर ये शादी है सर, अगर ये शादी नहीं होती तो आज हम लोग भी खुशहाल जिंदगी गुजारते। जितने मेरे घर के परिवार जेल के अंदर हैं सर, सब बाहर रहते, कोई टेंशन नहीं रहता। इतने सारे केस के दबाव में फरहा और उसकी ननद का परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। अब तक केवल कोतवाली थाने में दर्ज एक केस में ही बेल मिल सका है और बाकी सभी केसों में अपने पति और परिवार वालों की बेगुनाही साबित करने के लिए फरहा और उसके पति की बहनें थाना और कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं। इस तरह के अनोखे मामले को हम कानून का मजाक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सही ही कहा गया है कि कानून अंधा होता है, उसे गवाहों और सबूतों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस मामले में इतने सारे गवाहों और सबूतों के बावजूद भी न्याय न मिल पाना शायद कानून व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आखिर गलती किसकी है, फरहा की जिसने इरशाद से शादी की, या फिर ऊंची रसूख वाले उसके परिवार की? इस घटना से साफ झलकता है कि समाज और पुलिस आज भी प्यार करने वालों को प्रताड़ित करती रहती है। अब जरूरत है फरहा के जख्मों पर मरहम लगाने की, साथ ही जिस न्याय के लिए वो लड़ रही है उसे इंसाफ मिले, तभी कानून की जीत होगी। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पे। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी जा सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। नमस्कार, अपनी सिटी में स्वागत है आपका और इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। चलिए संभागों की बड़ी खबरों के साथ मेरे सहयोगी अलग अलग संभागों पर मुस्तैद हैं। सबसे पहले नजर होगी जयपुर संभाग पर। संभाग की बड़ी खबर के साथ हैं विशाल शर्मा। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को राजस्थान में जीत का सौंपा ब्लूप्रिंट। वहीं राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री गहलोत और पीसीसी चीफ चंद्रभान को अगले 3 महीने का एक्शन प्लान बनाने को कहा।
उधर बात करें राजस्थान विधानसभा की, जहां पर एक के बाद एक कई विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित हुए और रोडवेज सीएमडी की कार्यशैली के मसले पर